उजागर करता हूं। रही बात इलेक्शंस की, मैं आपके माध्यम से तमाम पार्टी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मोदबाना गुजारिश करना चाहूंगा, खास करके जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं से, जैसा कि सुनने को आया कि बाहर के 25 लाख लोग जो है यहाँ की फहरिस्त में जो वोट देने के लिए यहाँ पर 25 लाख जो है बाहर के लोग भी जो मतलब हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग भी यहाँ पर जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो हमारी पहचान जो थी, जो हमारी पहचान है, उसको बचाने के लिए हमें तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, दूसरी जाति धर्म के लोग हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, लद्दाख में रहते हैं, तो हमें अपने हकूक, अपने राइट्स के लिए एकजुट होना पड़ेगा, बिना किसी लालच के, बिना किसी मुफाद के, क्योंकि आने वाले समय में हमें, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, हमारी जो पुतने होंगी, जो हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो वो हमसे पूछेंगे कि तनवीर भाई का आप 370 भी खत्म हुआ, हमारा जो स्टेटहुड है वो भी खत्म किया गया। अब जो है बाहर की रास्तों से लोग जो है यहाँ पर वोट कास्ट करेंगे। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, हमारी पहचान जो है, जो हमें एज ए किश्तवाड़ी कहा जाता है, जैसे हम फकर से कहते हैं कि मैं एक किश्तवाड़ी हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी, सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन जब मैं एज ए किश्तवाड़ी हमेशा बात करता हूँ। और जैसे कि आप बलेस से हो, एज ए बलेसी आपका, आपके हुकूक, आपके राइट्स अगर छीने जाएंगे, मैं समझता हूँ हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए तमाम लोगों को, क्योंकि ये लोगों की ग्रेवेंसेस है। लोग इस वक्त जो है, हमारी जो है, हमारे बच्चों की जो मतलब ये आने वाले समय में जो है उनकी नौकरियां जो है वो सेफ नहीं है। बाहर से जो यहाँ पर अगर कोई बिलासपुरी हो या यूपी बिहार का कोई आदमी हो, वो भी अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मुझे लगता है कि यहाँ के विधायक हार जाएंगे, लेकिन वो बाहर का व्यक्ति जो है वो जीत जाएगा, जिससे हमारे तमाम चीजों में फर्क पड़ सकता है, हमारे रहन सहन में फर्क पड़ सकता है, हमारी पहचान जो मिट जाएगी एज ए किश्तवाड़ी, एज ए जम्मू कश्मीर का नागरिक। तमाम मैं हिंदू मुसलमान भाइयों की बात करता हूँ, जैसे हमारे कश्मीरी भाई हैं वो एज ए कश्मीरी नहीं रहेंगे, जैसे मेरे जम्मू के डोगराज हैं वो एज ए डोगराज अपने आप को नहीं कहेंगे, जैसे हम एज ए किश्तवाड़ी हैं हम अपने आप को किश्तवाड़ी में नहीं, किश्तवाड़ी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब बाहर के लोग यहाँ पर राज करने लगेंगे तो हमारा जो है, हमारा, हम प्रजातंत्र में, जो इस तंत्र में हम यहाँ पर गुलामी की जंजीरों से और जकड़े जाएंगे। जैसा कि 370 के बाद हमने सोचा था कि जैसे मोदी जी ने कहा था, हर हर किसी को इस 370 की वजह से फायदा मिलेगा, वो फायदा तो दूर की बात है, नौकरियों की बात की थी, लेकिन स्टेटहुड वापस आएगा, ये तो हमने सपने में भी नहीं देखा था कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होगा। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले हमें अपनी पहचान को बचाना है। यही मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि तमाम जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल एक्टिविटिस्ट हैं, एज ए जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट भाई, तमाम लोगों को एकजुट होकर इस चीज के लिए प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत करनी होगी, ताकि हमारी जो पहचान है, हमारी जो शनाख्त है, वो बरकरार रहे। यही मैं आपके माध्यम से कहूँ। जी रहमत जी, फिर वापस लौटते आपके पास, तब तक वाहिद जी से जानने की कोशिश करके बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई जम्मू कश्मीर पे दिन पे दिन ज्यादा हो रही, तो इससे क्या कहना रहेगा आपका? देखिए, शुक्रिया आपका सर, आपने आज हमें अपने चैनल में बुलाया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सर, जो मेरा आज जो बर्निंग इशू है सबका ही शायद, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। मैं ज्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट पे ही बात करूंगा सर जी। जो देखिए, जो पिछले कई सालों से जो कश्मीर में, बाकी कश्मीर से हटकर बाकी रियासतों में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट काफी तेजी से बढ़ रही है सर।
आज देखिए सर, हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारी जॉब्स चली गई हैं, स्टेट हमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो सर एक सबसे पहले मैं आपको सर एक यूथ स्टडी 2016 का आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा। सर यूथ स्टडी 2016 के इस आंकड़े में इस बात की पेशिन गोई की गई कि 1/5 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में बात कर रहा हूँ सर, कि इट मीन्स दैट 20% जो यहाँ के युवा हैं वो उन्होंने कहा कि जॉब इज द प्रॉब्लम। 20% युवा ने कहा, 2016 का ये आंकड़ा है, जब यूथ स्टडी की गई तो उन्होंने कहा 20% जो लोग हैं वो बिल्कुल प्रॉब्लम से बिल्कुल जूझ रहे हैं, जॉब की प्रॉब्लम से, मुश्किलात के दौर से गुजर रहे हैं। फिर ये आंकड़ा 2019 में बढ़ता गया, और अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात की जाए सर, ये आंकड़ा शायद बहुत वर्ष होता जा रहा है, जो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। देखिए सर, मैं किसी सरकार पे ब्लेम नहीं करूंगा, सरकारें बहुत आई, जिस तरह आज बीजेपी सरकार आई, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो हर सरकारें वादे करती आई कि हम आपको, जब हम इलेक्शन में हमारी जीत होगी, हम आपको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल आपको हम एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। लेकिन सर ये वादे हर सरकारें करती हैं, शायद जब सरकार सत्ता में आती है तब ये वादे के वादे ही रह जाते हैं, फिर उन पे पूरा ये काम नहीं किया जाता है। जिस तरह सर पहले आज देखिए सर, अगर आप देखें कांग्रेस सरकार जो है राजस्थान में, अशोक गहलोत की सरकार है, पिछले कई सालों से देखिए सर वहां पे क्या हो रहा है, पेट्रोल की जो कीमतें हैं बिल्कुल आसमान को छूने लगी। बिल्कुल पिछले 2-3 सालों से वहां पे एम्प्लॉयमेंट का जो मसला है अभी बना हुआ है। एम्प्लॉयमेंट वहां पे लड़के, वहां पे जो युवा हैं, बेरोजगार युवा, वो रोड पे निकल आ चुके हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन सर एम्प्लॉयमेंट कहीं पे नहीं है। तो हम खुद बेरोजगार, एज ए मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हुई है, उसके बावजूद भी काफी अनएम्प्लॉयमेंट का हमें सामना करना पड़ रहा है। हमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। जो हमें सरकार ने वादे किए थे कि इलेक्शन के बाद हम इतनी नौकरियां आपको देंगे, आपको हर तरह का रोजगार फराहम करेंगे, शायद ये गवर्नमेंट के जो वादे थे सर, वो वादे उनके वादे ही रह गए। हकीकत में सर वोट बैंक बनाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। एक्चुअली उसके बाद देखिए, ये नौजवान जो है, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, बिल्कुल एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रही है दिन ब दिन। काफी सारे हमारे जो कश्मीर के युवा हैं, बिल्कुल वो मैं कहूँगा वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। परेशानी, बेचैनी तब हो, ये इन चीजों से तब निपटा जाएगा जब हमारे पास, हम जो नौजवान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं, अगर हमारे पास एक अच्छी हमारे पास एक अच्छा रोजगार होगा, तब सब ये चीजें हमारे सोसाइटी में देखने को नहीं मिलेगी। कभी आपने देखा होगा सुसाइड्स काफी हो रहे हैं हमारे कश्मीर में, हर जगह हो रहे हैं, ड्रग एडिक्शन का लड़के शिकार हो रहे हैं, एंग्जाइटी, बेचैनी। तो यही जो इसका मेन कारण है सर, ये एम्प्लॉयमेंट है। तो पिछले कई सालों से कोविड-19 पैंडेमिक आया, तो उसके बाद कहीं नौकरियां चली गई। तो मैं कहूँगा जो एक यूथ होती है, ये एक हमारी जो कंट्री होती है, कंट्री की जो डेवलपमेंट का एक यूथ एक इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं। यूथ ही अपनी कंट्री को, एक इकोनॉमी को फॉरवर्ड आगे तक ले जाएगा। जब यूथ ही बेरोजगार रह जाएंगे, जब यूथ लोगों को अच्छा रोजगार नहीं दिया जाएगा, तब मुल्क की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो गया, डेवलपमेंट शायद नहीं हो पाएगी सर। जी रहमत चौधरी जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपका क्या कहना रहेगा कि जिस तरह से बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इससे क्या विचारधारा रहेंगे आपके? देखिए सर, अगर सेम जो एम्प्लॉयमेंट रेट जिस तरह से पिछले कई सालों से बढ़ रहा है। जी वाहिद जी, आपके पास कुछ देर के बाद फिर वापस लौटते हैं रहमत चौधरी जी से हमारा सवाल रहेगा। जी सर। देखिए तनवीर साहब, जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि बच्चे जो है डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, या एंजाइटिक हो रहे हैं, या सुकून नहीं है, बेचैनी है उनमें, ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है या जिन्होंने डिप्लोमास हासिल किए हैं, जिन्होंने बहुत सारी मतलब जगहों पर, चाहे वो एज ए डॉक्टर हों, चाहे वो वेटरनरी के डॉक्टर्स हों, चाहे वो
MBBS के डॉक्टर्स हूँ जिन्हें परमानेंट जॉब नहीं मिल रहा है, और जो जेई की मतलब फरिश्त में हैं, जो जेई बनना चाहते थे, उनका ख्वाब जो है ख्वाब ही रहा है। जैसे कि आप हमारे जिले की बात अगर मैं करूं, तो मैं जिला किश्तवाड़ के बेरोजगार नौजवानों की अगर मैं बात करूं, कि यहाँ पर आंकड़े दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और लोग जो हैं वो इस वक्त इस मोड़ पर है कि एक जेई, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर जो है वो होटल खोलने पे मजबूर हुआ है, मोमोज शॉप के लिए वो तैयार हो गया, मोमोज बेचने के लिए तैयार हो गया, या किराने की शॉप खोलने में तो वो मुलविस हो गया बेचारा, क्योंकि जब उसको सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, उसे अपने माँ बाप का फिर से उनको, उनके माँ बाप को जो उस पे जो तमन्ना थी कि हमारा बच्चा ये करेगा, वो करेगा, ऐसा ऑफिसर बनाएगा, उन्होंने मेहनत से उसको पढ़ाया लिखाया होता है। बाद में अगर वही बच्चा जो है एंजाइटी डिप्रेशन का मरीज हो जाए, जिस डिप्रेशन से अल्लाह ताला बचाए, इंसान वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता है, क्योंकि ऐसा आप लोगों को देखने को मिला है, सुसाइड हो, बाकी चीजें आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन उसके बरक्स आप देखिए हमारे जम्मू व कश्मीर में जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, खास करके हमारे जिला किश्तवाड़ में, क्या यहाँ के 10,000 लोग भी यहाँ पर 10,000 जो मुलाजिम भी नहीं इन 4-5 प्रोजेक्टों में एडजस्ट हो सकते थे? क्या वजूहात है, क्यों नहीं यहाँ के प्रोजेक्टों में यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिया जाता है? क्या वजूहात है यहाँ के जो जमींदार को उसको अपना अधिकार नहीं दिया जाता है? क्या वजूहात है उन प्रोजेक्टों में जिनकी जमीनें गई है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जा रही है? उनके बच्चों को मुलाजमत नहीं दी जा रही है? क्या वजूहात है? क्या यहाँ पर लीडर्स की कोई कमी है, या लीडर्स जो है वो इन लोगों को यूज करके 5 साल के लिए यूज करके इन लोगों से कोई पूछताछ नहीं करते हैं कि आप लोगों के घरों में खाना है कि नहीं है, जो एक दायित्व बनता है एक लीडर का। जैसे कि मेरे भाई ने अभी कहा कि जो पेट्रोल की कीमत जो है राजस्थान में बढ़ी है, मैं तो राजस्थान पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। जो हमारा हकूक है, हमारे राइट्स हैं, हम अगर बाहर के रियासतों के लोगों को यहाँ पर जॉब के लिए उनका तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड यहाँ पर की जाती है, तो हमारे जो बच्चे बाहर हैं उनको जॉब वहां पर प्रोवाइड क्यों नहीं होता है? या उनको भी जिस तरह वहां के लोगों को यहाँ पर अधिकार दिया जा रहा है कि यहाँ पर वोट डाल सकते हैं, वही अधिकार यहाँ के नौजवानों को भी बाहर के रास्तों में अधिकार मिलना चाहिए। वो भी वहां पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, ताकि वो भी जो हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, बहनें हैं, जो भी हमारे कश्मीरी भाई हैं यहाँ से बाहर जो काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, यूपी बिहार में काम करते हैं, लद्दाख में काम करते हैं, वहां पर भी उनको वही चीज मिलनी चाहिए जो बाहर के लोगों को इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो हुकूक, जो राइट्स दिए जा रहे हैं। ये तब तक हमें हमारे हुकूक में डाका डाला जाएगा जब तक ना हम उजागर होंगे। मैं समझता हूं कि यूथ को डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, यूथ को हिम्मत दिखाने की जरूरत है, यूथ को आगे आने की जरूरत है। पढ़ी लिखी यूथ है, समझदार यूथ है। हिंदुस्तान के आईन के तहत, हिंदुस्तान का जो आईन हमें ये इख्तियार देता है, हमें जो राइट्स देता है, उसके मुताबिक हमें अपने हुकूक, अपने राइट्स मांगने हैं अपने लीडर्स से, अपने क़यादत से, अपने प्रधानमंत्री जी से। हमें इन राइट्स के लिए लड़ने की पूरी इजाजत जब संविधान देता है, तो मुझे नहीं लगता है कि तमाम जो हमारी यूथ जो है ड्रग्स की तरफ तवज्जो दे रही है, उससे अच्छा है खाने पीने की आइटम्स की तरफ वो तवज्जो दे, स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दे, वेट लिफ्टिंग की तरफ तवज्जो दे, ताकि उनके आने वाला जो भविष्य है, जो सच में देश का भविष्य है, हमारा जो यूथ है जो इस वक्त डिप्रेशन का मरीज है,
ये एक क्रीम है हमारे देश की। अगर यही क्रीम जो है खत्म हो जाएगी, मैं नहीं समझता हूं कि हमारा देश जो है तामीर और तरक्की की तरफ जाएगा। हमारे इसमें बहुत सारे युवा इतने ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई हासिल की है, उनको वो अधिकार नहीं मिल रहा है। उनको चाहिए तो आगे आप पढ़िए, आईएएस की तैयारी कीजिए, मतलब आईपीएस की तैयारी कीजिए, देश को ताकतवर बनाने की तैयारी कीजिए, ताकि देश के जरिए आपका भी नाम निकले कि फलानी का बेटा आईपीएस ऑफिसर है, फलानी का बेटा आईएएस ऑफिसर है, फलानी की बच्ची आईएएस ऑफिसर बन गई है, टॉपर है, जिससे हमारी शानें जो है चौड़ी हो जाए। और हम प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से तमाम उन बड़े नेताओं से ये गुजारिश करते हैं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, जिनको नौकरी देने का वादा किया गया था 370 के खत्म होने के बाद आप लोगों को सुविधाएं प्राप्त होंगी, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि उन नौजवानों को वो चीजें प्रोवाइड की जाए जिसका वादा हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने हमसे किया है, हमारे जवानों से किया है। उस वादे पर अगर हमारे प्रधानमंत्री जी उनको खड़ा उतरने की जरूरत है, क्योंकि जवान है तो देश है। जैसे कि हमारा नारा है कि जय जवान जय किसान, यही दो जो चीजें हैं जो इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँ। जी रहमत चौधरी जी, हमारे साथ हमारा सवाल रहेगा वाहिद साहब से। वाहिद साहब, जिस तरह से कश्मीर में जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा पावर प्रोजेक्ट की तामीर हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में, तो इससे क्या कहना रहेगा आपका? देखिए सर, जो भी युवा हैं कश्मीर के नौजवान युवा हैं, पढ़ लिख के जब उनका टाइम, जो ही अब उनको नौकरी के टाइम आता है, तब सर क्या होता है यहाँ पे, तब उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। अब अगर देखा जाए हमारे जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो रिक्रूटमेंट हुई सर, कई जो हमारा रिक्रूटमेंट कैलेंडर निकला पिछले साल, काफी सारी पोस्टें अनाउंस की गई सर 2 साल से लड़के वेट करने के बाद जब सर उसमें फॉर्म फिल होते हैं, जब लड़के एग्जाम देकर आते हैं, उसके बाद आज तक 2 सालों से लेकर आज तक में टिल नाउ के हाल ही जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जो एग्जाम हुए, वो आज तक फेयर एग्जाम हुए, उनकी सिलेक्शन लिस्ट निकली, लड़कों ने ज्वाइन किया और उन्हीं लड़कों को कॉल लेटर आई, जॉब की लेटर आई, आज वो जॉब कर रहे हैं सर। उस रिक्रूटमेंट कैलेंडर में इतनी सारी जॉबें अनाउंस की गई थी सर। आज नौजवान युवा जो पढ़ लिख के जब नौकरी का टाइम आता है, तब क्या होता है, स्कैम होता है। जिस तरह सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, सीबीआई इंक्वायरी की गई, सीबीआई इंक्वायरी के बाद सर उसमें 25 दिन के बाद जब जब रिपोर्ट सबमिट की गई कि उसमें बड़ा घपला हुआ था, काफी करप्शन हुई थी सर, उसके बाद से लेकर आज तक इतना जो रिक्रूटमेंट टेंडर निकला, तब से लेकर लड़कों ने फॉर्म भरे हैं, अभी उनके एग्जाम नहीं हो पाए। कभी स्कैम होता है, फाइनेंस असिस्टेंट एग्जाम का जो है आजकल, अभी उसके बारे में भी इंक्वायरी कमेटी बिठाई हुई है, शायद में भी वो एग्जाम भी शायद उसको भी स्क्रैप किया जाए सर। देखिए बिल्कुल जितना भी जो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं, बिल्कुल मुश्किल से बहुत सफर कर रहे हैं सर। बिल्कुल नौकरी नहीं मिल रही है, हमें क्वालिटी एजुकेशन स्टेट नहीं दे रहा है, क्वालिटी जॉब्स हमें नहीं मिल रही हैं। तो इतने सारे वादे हुए कि विकास होगा, यूथ को एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, यूथ को अच्छी अच्छी जॉब्स दी जाएगी सर। तब से लेकर जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है, तब से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता है कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के बाद शायद किसी लड़के ने फाइनल सिलेक्शन लियो। एग्जाम बहुत हुए, आधों का कोर्ट चल रहा है, आधों का क्या मसला है, बहुत सारे एग्जाम्स अभी पेंडिंग हैं, आधों का स्कैम हो गया। तो सर अगर यही रिक्रूटमेंट में अगर फेयर ना हुई, रिक्रूटमेंट में धांधली हुई, अपने टाइम पे एग्जाम ना हुए, तो बिल्कुल दिन ब दिन हमारा जो कीमती वक्त है ये बिल्कुल चला जा रहा है। अब जितने भी हमारे युवा हैं
जो 27 साल पहुंच गया, 28 साल हो गए, अभी फॉर्म भरे हैं, उनकी एज दिन ब दिन बढ़ रही है। अब आगे उन्हें काफी मुश्किलात और काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो लिहाजा सर जी, जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुए, अभी उनके एग्जाम्स नहीं हुए हमारे कश्मीर में। बिल्कुल आप सब इस बात से पूरा बखूबी वाकिफ हैं। आप मेरे भाई जो बड़े हैं अभी जो कह रहे थे, ये भी वाकिफ हैं, रहमत साहब भी। तो इतने साल, 2 सालों में जितना भी रिक्रूटमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में हुई, अभी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिवा उसके बाद कोई भी लड़का ऐसा नहीं मिला, कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जिसको फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर मिली हो। शायद ऐसा अभी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के बाद ऐसा कोई अभी रहमत किसी जी, के पास ज्वाइनिंग लेटर मिली नहीं। रहमत जी से सर ये जानने की हमारी कोशिश। सारी का तैयारी। रहमत जी, आखिर में जम्मू कश्मीर की जनता के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए सर, मेरे जम्मू जम्मू कश्मीर की जनता के लिए मेरा सर, जनता के लिए यही मैसेज है कि आप बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए। अगर आप अपने काम में लगे रहिए, बिल्कुल इंशाल्लाह आप जिस स्ट्रेटजी में आप जा रहे हैं आप पढ़ें, इंशाल्लाह आपको जॉबें मिलेंगी। तो इंशाल्लाह जितनी भी हमारी जो नौकरियां जिसमें काफी लड़कों ने फॉर्म भरा था, अब शायद उनके भी एग्जाम्स आगे होने वाले हैं। तो मेरी मैसेज यही है कि बिल्कुल अपनी स्ट्रेटजी को अपना के रखें, बिल्कुल हिम्मत ना हारें। तो इंशाल्लाह आपके साथ बेस्ट होगा। जिस मिशन में आप लगे हैं, इंशाल्लाह अपने मिशन को ना छोड़िए, बिला कोशिश जी, करते रहिए। रहमत जी से जानने बिला की कर कोशिश करेंगे। कोशिश आखिर में करने वालों आपका की क्या कभी हार नहीं होती। मैसेज जनता के लिए? तनवीर साहब, आपके माध्यम से सबसे पहले जो युवा पीढ़ी है हमारे जम्मू और कश्मीर की, चाहे वो चिनाब वैली हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे वो जम्मू हो, उधमपुर हो, जहां पर भी जो हमारे यूथ जो ड्रग्स के एडिक्ट हुए हैं, उनसे मेरी ये जो पुरजोर अपील रहेगी कि हिम्मत ना हारो, कि अपने आप को उस चीज में अपने आप को मत डुबो दो जिससे आपके माँ बाप को पूरी उम्र तकलीफ उठानी पड़े। जैसे कि कोई ड्रग्स में मुलविस होकर जो बच्चा जो है अपनी जान गंवाता है, उसकी माँ बाप को हम देखते हैं